बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जहाँ पे भी रहें अल्लाह ताला आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए आसानियाँ कर दे और आपकी ज़िंदगियों में जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला पूरी करे। और हम निकल रहे हैं पेशावर की तरफ और आ रहे हैं पेशावर हम आपसे मिलने। और इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हस्बैंड को थोड़ा सा इधर मार्केट में काम था। हम लोग को परमिशन लेटर चाहिए होता है, जब वो हमें मिल जाता है तब ही हमें परमिशन मिलती है और हम वो पास होता है। जैसे क्लास में एक पास नहीं होता जिसे हम पास दिखाते होते थे और हम कहते थे मैडम पानी पियाएं और मॉनिटर से पास लिया करते थे, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हम लोग का एक पास होता है और वो हमने दिखाना होता है तो हमें परमिशन मिल जाती है और हम फिर एक दिन 2 दिन बाहर की आज़ादी मना लेते हैं। फिर उसके बाद हमें 14 दिन के लिए फिर बंद कर दे दिया जाता है। ज़िंदगी कोई आसान नहीं है। जो लोग समझते हैं ना कि ज़िंदगी इन जगहों पे बहुत आसान होती है, वो लोग बहुत मज़े में होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो चीज़ दूर से अच्छी लगती है उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। और आप ये देख सकते हैं हम अपनी इंडिपेंडेंस फ्रीडम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरी रिसेंटली वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी थी, ना ही वो मैंने सेलिब्रेट की ना ही वो मैंने डिस्क्लोज़ की। ये जो हम जहाँ से ये गुज़र रहे हैं इसको कहते हैं किला बाला हिसार कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत किला है और ये आर्मी के अंडर है। अंदर इंतहाई खूबसूरत म्यूज़ियम है और यहाँ पर अंदर मेस है। जैसे लोगों की यहाँ पर फंक्शंस वगैरह होते हैं। हम 8 साल पहले इधर आए थे इस किले के अंदर और मैंने पिक्चर्स भी बनाई थी, वो मेरे लैपटॉप के अंदर है। इंशाल्लाह वो लैपटॉप किसी दिन खोलूँगी, बहुत ही पुराना लैपटॉप है तो मैं दिखाऊंगी। तो मैं बता रही थी इस किले का नाम है बाला हिसार और ये बहुत ही हिस्टोरिक, इसकी भी बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है। जब कभी जाऊंगी तो फिर इसकी हिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ूंगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। वीडियो बना दिया क्यों? और यहाँ पे बड़ी अच्छी पिक्चर जगह है। उसी में से मुझे आ जाएगी। फ्लावर्स नज़र आए थे और घर से बाहर निकलो तो वैसे भी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ ये लो पर बिल्कुल साथ में पिक्चर। बर्थडे पार्टी भी हो रही है और ये उनकी डेकोरेशंस चल रही थी। और जब हम जा रहे थे तब इनके केक कट रहे थे। ये आर्मी का एरिया है और यहाँ पर जैसे हर जगह पर एक छोटी सी जगह होती है, इन लोगों ने अपने बैठने की भी जगह प्रॉपर बनाई हुई होती है। और टेबल टेनिस, लॉन टेनिस खेलने की जगह होती है, वॉक करने के एरिया होता है। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वो एक बहुत ही अच्छा सा हमें लंच देंगे या हाई टी देंगे और वेडिंग एनिवर्सरी पे। मैंने सोचा मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट तो मिलना नहीं है, चलो एक अच्छा सा लंच ही ले लें हस्बैंड से। बस हस्बैंड अच्छा सा लंच दे दे तो दिल बेइंतहा खुश हो जाता है। तो आज हम इधर लंच के लिए आए हुए हैं। लंच बहुत अच्छा था, बेसिकली हाई टी थी और भी बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी। पूरे महीने की थकान ख़त्म हो गई ये हाई टी देख के और खा के। बंदा इतना खा तो नहीं सकता जितनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इवन के बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने टच भी नहीं किया। बस 2-3 चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं वो मैं अपने शौक़ की खा लेती हूँ और उसके बाद बाकी सारी देखने के लिए होती हैं।
आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की थीं। बस जब बेटियां लाती थीं तो मैं उनके साथ थोड़ा बहुत चख लेती थी, और क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी ये खाई तो जा नहीं सकती, सिर्फ चखी ही जा सकती हैं, और उन्हीं से ही आप यकीन करो कि पेट भर जाता है। ये चिकन मंचूरियन था, बहुत ही मज़े का। और ये चिकन फ्राइड था, ढाका चिकन जिसे हम कहते हैं। और ये आपको तो नज़र आ रहा होगा स्मॉल बर्गर पैटीज़। और ये सीख कबाब, और ये वेजिटेबल पकोड़ा, और यहाँ पे डेज़र्ट वगैरह थी, चीज़ें थी। केक ज़्यादा थे, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट स्कीम में, डिफरेंट बहुत ही डिलीशियस किस्म के। और यहाँ पे डोनट्स भी थे, काफ़ी सारे केक भी थे। अब तो हम बिल्कुल लास्ट में जब जाने वाले थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लें। और फिर मेरे हस्बैंड को कोई काम था तो वो चले गए थे, और उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था पेशावर के एक और एयरफोर्स का मैस है, वहाँ पे हमें ड्रॉप कर दिया था। अब ये आपको मैं वहाँ का इंटीरियर दिखा रही हूँ। मैंने सोचा जब मैं गई हूँ तो मैं व्लॉग भी बना लूँ, और थोड़ा सा इन एक्शन। ये बहुत ही खूबसूरत है। कुछ 2-3 वीडियोस मेरे से गलती से डिलीट भी हो गई हैं, वरना वो भी मैं आपको शेयर करती। यहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ थी, हम खुद ही लाइट्स ऑन कर कर के खुद ही वीडियोस बना रहे थे। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता है इस टाइम पे, जब कोई फंक्शन होता है, कोई गैदरिंग होती है, कोई ईद मिलन पार्टी कुछ होता है, तो तब यहाँ पर बाकायदा काफ़ी सारे लोग होते हैं और इसे फुल डेकोरेट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो शाहीन है, निशान हैदर है। बेसिकली जो मेस होते हैं उनको इसी तरह चीज़ों से डेकोरेट कर दिया जाता है, और एक पेट्रियाटिज़म की फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जिधर देखो आपको कुछ ना कुछ इसी तरह का नज़र आ रहा होता है, मिलिट्री से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड। ये विंग कमांडर AR एवान के बारे में लिखा हुआ है। वो पॉइनियर थे और 1989 में उनकी डेथ हुई थी। और ये देखें, ये वही है। यहाँ पे डिफरेंट सेटअप्स होते हैं, और फैमिली जब आती हैं तो मुख्तलिफ़ जगह होती हैं ताकि कहीं पे भी लेडीज़ अलहदा बैठ जाएं, जेंट्स अलहदा बैठ जाएं। प्रॉपर जगह होती हैं इधर। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारा डिफरेंट सेटअप होता है। इस तरह 4 पोर्शंस बने हुए थे, जो है आपको एक नज़र आ रहा है, ये एक है, फिर आगे 4 बने हुए थे। ये अब आप देख सकते हैं, ये उसकी अपोजिट साइड्स हैं। यानी कि यहाँ पे टोटल 4 सेपरेट पोर्शंस हैं। जब ख़वातीन के फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर लेडीज़ के इसलिए फंक्शंस किए जाते हैं ताकि वो आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में एक कम्युनिटी बन के रहें, एक दूसरे के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो, हर किसी को एक दूसरे का पता हो। इसलिए यहाँ पर फोर्सेस में ज़्यादातर फंक्शंस इसीलिए किए जाते हैं ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करें। क्योंकि जितना आप ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे हफ्ते में या महीने में, 2 हफ्तों में, इस तरह आप लोगों में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बारे में पता चलता है और फ्रेंडशिप बढ़ती है। और जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम मसला हो तो सब उसके घर में पहुंच जाते हैं उसका ख्याल रखने। या किसी के हस्बैंड कहीं बाहर पोस्टिंग होती है तो तब भी सारे लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और उससे ऑन एंड ऑफ पूछते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। इसीलिए सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बेसिकली ये पार्टीज़ का मकसद ही यही होता है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और आपस में उनकी फ्रेंडशिप कराई जाए और एक सोशल बॉन्डिंग हो आपस में।
ये अब आप देख सकते हैं, ये मैं बाहर की तरफ आई हूँ और बाहर से भी बहुत ही खूबसूरत मंजर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हम यहाँ तक बस शाम तक इधर उधर घूमते रहे कि रात के 8 बज गए। फिर हम यहाँ से गए, घर गए। ये आप देख सकते हैं वॉल्स के अंदर कार्विंग हुई हुई है। पीछे एक तरफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरी तरफ ये F-16 जब बना हुआ है और पेशावर का गेट बना हुआ है। इसके साथ भी पिक्चर्स खिंचवाई। बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। और हम यहाँ 10 साल पहले आए थे, 8 साल पहले, जब अरूशा भी बिल्कुल छोटी सी थी। और फिर दोबारा से यादें वाबस्ता, और तब भी किसी की फेयरवेल थी। अब आपको दिखाते हैं इनका डाइनिंग हॉल कैसा होता है। यहाँ पे भी बाहर एक लाइब्रेरी भी है और कैफेटेरिया भी है, बारबेक्यू भी हो रहा होता है। आप देख सकते हैं इनका डाइनिंग हॉल है। और जब पार्टीज़ होती हैं तो ये अपनी मर्ज़ी की अरेंजमेंट करा लेते हैं, टेबल्स कि जिस तरह मर्ज़ी कर ले, रैंडमली डिस्प्ले कर दें। अब ये आप देख सकते हैं, ये सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं, गन्स लगी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत गैलरीज इन्होंने अच्छे अच्छे फ्रेम्स और पेंटिंग से डेकोरेट की हुई हैं। और कहीं पे गन्स लगी हुई हैं। ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने की गन्स होती हैं, ये वो इन्होंने रखी हुई होती हैं। और ये उनके यूज्ड हुई हुई होती हैं, जैसे आप समझ लें एंटीक हो गई। ये वो किला जिधर हम साथ से अभी गुजरे थे। किला बाला हिसार, जहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक जगह भी थी, जहाँ पर बहुत नीचे कुएं की तरह था और उसके अंदर जैसे पनिशमेंट्स होती हैं तो फेंक देते हैं, ऊपर से हैंग कर देते हैं। उस तरह की भी इधर नीचे जगह थी। जब हमने म्यूज़ियम और सारा विज़िट किया था तो देख के खौफ आता है कि उफ़, शुक्र है हम उस दौर में, उस ज़माने में नहीं पैदा हुए कि ज़रा सी भी गलती होती तो हमें भी नीचे फेंक दे। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती अपनी मुसल्लत नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बाहर निकलते हैं, खाते हैं, अच्छी जगहों पे घूमते हैं। अल्लाह का करोड़ हा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें इस मुल्क में हर चीज़ से नवाजा है। अब आप देख सकते हैं बच्चे लाइब्रेरी वाली तरफ आ गए हैं। ये लाइब्रेरी है और यहाँ पर बाकायदा बहुत ही खूबसूरत बैठने की जगह भी बनी हुई हैं। आप बेशक बुक्स इशू कराएं, ले जाएं, हफ्ते के लिए अपने पास रखें और फिर रिटर्न कर दें। बाहर ये जो आपको जहाँ पर लॉन नज़र आ रहा है, इधर बारबेक्यू होता है। और ये कैफ़े क्रू है। यहाँ पे पिज़्ज़ा, बेकरी आइटम्स, जूसेस हर किस्म के मिलते हैं। और उस तरफ लेडीज़ वॉक कर रही हैं। और बहुत ही खूबसूरत पार्क था
जी हाँ, मुझे पता है ये क्या कह रही होंगी, ये यकीनन कह रही होंगी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। हाँ तो कह रही हैं तो आप भी कर देना, तो आप क्यों नहीं सुनते। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपको नीचे एक बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, उसको ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। मुझे पता है ये आपको समझा रही होंगी। जी हाँ, तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। बिल्कुल हमें अपने बच्चों में बुक्स रीडिंग की ये हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये मैं अंदर से बना रही हूँ, मैं बाहर नहीं गई, और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ बाकायदा टेबल टेनिस, लॉन, जिम सारा कुछ अवेलेबल है। जैसे कि एक छोटी सी कम्युनिटी होती है, कॉलोनी होती है, जहाँ पे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरेक्ट करते हैं बाहर बैठ के, यहाँ पर जिम में, ताकि सोशल बॉन्डिंग बढ़े और आपस में, जैसे हर किसी के रिलेटिव्स बहुत दूर रहते हैं, हमारे लिए तो हमारे बच्चों के लिए यही चचा, मामू, खाला, फुप्पो सब यही लोग होते हैं। होपफुली आपको मेरा पेशावर का विज़िट बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ किसी को बताइएगा, नहीं आपको नहीं अच्छा लगा, अपने दिल में ही रखिएगा। मैंने कहा आपको सारी जगहों को थोड़ा सा दिखा दूं, आपको अच्छी तरीके से विज़िट कराऊं, फील हो कि आपने खुद सैर की है। ये लाइब्रेरी है और साथ में सिटिंग एरिया है, जैसे आपने वेट करना हो या कुछ करना हो। फिर हम घर आ गए थे रात को देर हो से। फिर मैंने कहा चलो घर की भी थोड़ी सी रात के वक्त की वीडियो बना लूँ। आजकल बाहर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्लेजेंट होता है, और ये रात को घर कैसा लगता है, ये आउटलुक है। ये जो स्ट्रीट लाइट है ये बिल्कुल गेट के ऊपर लगी हुई है, इसकी वजह से पूरा लॉन रोशन होता है, हर चीज़ क्लियर नज़र आती है। क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे एक स्नेक निकला था जिसकी वजह से कंप्लेंट की थी, तो उन लोगों ने ये स्ट्रीट लाइट हमारे बिल्कुल अंदर की तरफ लगा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।